हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बैम्बू फॉरेस्ट को। वहाँ पर लिंजुआन के साथ बाकी लोग पहुँच चुके होते हैं और उस जगह को देखकर लिली कहती है, चलो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारी ट्रिप है वो बर्बाद नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग एक गुफा देखते हैं और गुफा के आसपास कुछ मैजिक वेपन पड़े हुए होते हैं। उन मैजिक वेपन को देखकर मैंग कहती है, जो डैमेज मैजिक वेपन है वो स्पिरिचुअल मैजिक वेपन में बदल गए हैं और उनकी रैंक भी बढ़ गई है। वहीं फेंगजुई कहती है, मुझे लगता है कि अंदर हमें और भी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए। तभी लिंजुआन कहता है, ठीक है फिर हमें अंदर जाना चाहिए। और वो लोग उस गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। तभी लिंजुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और वहाँ पर जो मसाले होती है वो जलने लग जाती है लिंजुआन की पावर की वजह से। और जब वहाँ पर उजाला होता है तो सभी लोग अपने आसपास बहुत सारे खजाने को देखते हैं और बहुत सारे मैजिक वेपन को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लिली कहती है, हमारा एडवेंचर बेकार नहीं हुआ, हम जो करना चाहते थे वो आखिरकार हमें मिल गया। इतने सारे मैजिक वेपन यहाँ पर है और इसके साथ यहाँ पर खजाना भी काफ़ी ज़्यादा है। लिंजुआन खजाने को देखकर और मैजिक वेपन को देखकर अपने मन में कहता है, मुझे मास्टर ने बताया था मिड लेवल की स्पिरिचुअल रैंक वाली मैजिक वेपन मुझे यहाँ मिल सकती है, लेकिन वो मैजिक वेपन कहाँ है ये सब मुझे नहीं मालूम। तभी वो अपनी मास्टर की स्पिरिचुअल फॉर्म देखता है और उसकी मास्टर कहती है, तुम अपने लेफ्ट साइड देखना, वहाँ पर स्पिरिचुअल मैजिक वेपन है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तुम्हें जाकर उसे हासिल करना चाहिए। तभी लिंजॉन अपनी मास्टर की बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी मास्टर कहती है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पास रियल हेवन रैंक की कोई भी मैजिक वेपन नहीं है। लिंजॉन ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लिंजॉन कहता है, हेवन रैंक का मैजिक वेपन, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लिंजुआन की मास्टर उससे कहती है, इमोर्टल सेक्ट के जो मैजिक वेपन होते हैं वो किसी भी इमोर्टल सेक्ट के पास एक या दो ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और उन्हें आसानी से कोई हासिल नहीं कर सकता। तभी लिंजुआन को एक मैजिक वेपन दिखाई देता है और लिंजुआन उसे उठाता है। उठाकर उसे देखते हुए कहता है, ये तो एक वेस्ट मटेरियल की तरह लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे ये कोई मैजिक वेपन हो। तभी अचानक से वहाँ पर चीज़ें हिलने लग जाती है और हिलती हुई चीज़ों को देखकर लिली घबराते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो केव है, केव के अंदर जितने भी मॉन्स्टर हैं वो जाग चुके हैं। तभी वहाँ पर स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और वो मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो लोग उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर लिंजुआन मैजिक वेपन को रिसीव कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैंग और फैंग दोनों जैस्मिन से कहते हैं, जैस्मिन तुम चलो हमारे साथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, हम सब यहाँ पर रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ से अभी बाहर निकलना चाहिए। तभी जैस्मिन लिंजुआन के पास जाकर कहती है कि मैं मास्टर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। लिंजुआन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र हो रही होगी, लेकिन तुम विश्वास करो मैं एकदम ठीक रहूंगा और तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और वहीं सीनियर सिस्टर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रही होती है रोकने के लिए, लेकिन उस मॉन्स्टर का हमला इतना ज़्यादा तेज होता है कि सीनियर सिस्टर गिरने वाली होती है। तभी लिंजुआन उसे पकड़ लेता है पीछे से और कहता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हैं? सीनियर सिस्टर कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमें इसे जल्दी से रोकना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं इसे रोकने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब मेरे अंदर कितना माना बचा हुआ है प्रोटेक्शन करने के लिए, और अब मैं सिर्फ इसे थोड़ी देर ही कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना माना नहीं कि मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक सकूँ। और तभी इसने एक मॉन्स्टर अपनी पावर का यूज़ करता है और वो अपनी पावर से लिंजुआन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी लिंजुआन अपने मैजिक वेपन का यूज़ करता है जो उसकी मास्टर ने उसे दिया होता है, और उस मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए एक सील बना लेता है और उस स्नेक मॉन्स्टर के अटैक को रोकने लग जाता है। लिंजुआन के अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा सा घायल हो जाता है और लिंजुआन उसे देखकर कहता है, देखो सीनियर सिस्टर, आखिर मैंने इसे हरा दिया। सीनियर सिस्टर कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तुम कुछ ज़्यादा ही बन के नहीं दिखा रहे। तभी लिंजुआन की नज़र फिर से उसी मॉन्स्टर के पास जाती है और वो उसे देखकर कहता है, क्या ये अब तक मरा नहीं? तभी वो मॉन्स्टर अपनी पावर का यूज़ करता है और वो सीनियर सिस्टर के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए लिंजुआन आ जाता है, जिसकी वजह से लिंजुआन को थोड़ी सी चोट लग जाती है और जिसे देखकर सीनियर सिस्टर कहती है, लिंजुआन तुम्हें तो थोड़ी चोट लग गई। और दूसरी ओर दिखाया जाता है सभी लोग उस मॉन्स्टर से बचकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद चैन की सांस लेते हुए कहते हैं, फाइनली हम उस स्नेक मॉन्स्टर से बच गए। तभी फेंगजुई कहती है, अब तक लिंजुआन और सीनियर सिस्टर बाहर क्यों नहीं आए, वो अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ है क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, वो स्नेक मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, पता नहीं उनका क्या होगा।
उनकी बात सुनते ही जैस्मिन भी घबरा जाती है और वो कहती है मास्टर अभी तक नहीं आए, वो अभी भी उस मॉन्स्टर की वजह से अंदर फंसे हुए हैं। वहीं उस गुफा के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, वहां पर लिन जुआन निकल कर आ रहा होता है सीनियर सिस्टर के साथ और वो सबसे चिल्लाते हुए कहता है स्नेक मॉन्स्टर हमारे पीछे जल्द ही आ रहा है, वो पीछा करते हुए बाहर भी आ जाएगा, आप लोग दूर दूर हटो और यहाँ से भागो। लिन जुआन की बात सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर से गुफा के अंदर से वो स्नेक मॉन्स्टर बाहर आने लग जाता है। सभी लोग उस स्नेक मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं लिन जुआन तुम जल्दी से हमारे पास आओ, वो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। वही सीनियर सिस्टर कहती है आप लोग इस स्नेक मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करो, लेकिन वो लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं। तभी लिन जुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और सब लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वो अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, फिर उसका ध्यान अपने ब्रेसलेट के ऊपर जाता है जो बहुत ही ज़्यादा चमकने लग जाता है और तभी वो देखता है जो उसका ब्रेसलेट होता है वो अपनी पावर को उस मैजिक वेपन से कनेक्ट करता है जो कुछ देर पहले लिन जुआन को मिला होता है। तभी सभी लोगों का ध्यान उस मैजिक वेपन के ऊपर जाता है और वो मैजिक वेपन की तारीफ करते हुए कहते हैं ये मैजिक वेपन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी लिन जुआन तेजी से आगे बढ़ता है और उस मैजिक वेपन को अपने हाथों में लिए उसकी पावर का यूज़ करते हुए कहता है अब मेरा वक्त है तुम्हारे ऊपर हमला करने का, और तेजी से उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मैंग, फेंगजुई और जैस्मीन लिन जुआन की मदद करने के लिए अपनी पावर का यूज़ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या लिन जुआन तुम ठीक हो। तभी जैस्मीन लिन जुआन को देखती है और वो कहती है मास्टर वो रहे, मुझे दिखाई दे रहे हैं। लिन जुआन उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। स्नेक मॉन्स्टर लिन जुआन के अटैक की वजह से ज़मीन पे पड़ा होता है। लिन जुआन कहता है फाइनली मैंने इसे ख़त्म कर दिया। तभी सभी लोग लिन जुआन को देखते हैं और उसे देख के कहते हैं आखिर इसकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है, इसके पास हेवनली ग्रेड का मैजिक वेपन है, हमें ये नहीं मिला। वहीं मैंग और फेंग जुई लिन जुआन की तारीफ करते हुए कहते हैं लिन जुआन तुम इतनी कम एज में भी इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। लिन जुआन कहता है शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तभी लिली आती है और वो लिन जुआन से कहती है लिन जुआन मेरी वजह से जो तुम्हें चोट लगी थी उसका क्या हुआ। तभी लिन जुआन चोट को देखता है तो वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी चोट बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रही होती है। लिली उसकी चोट को देखकर कहती है अभी तो तुम्हें चोट लगी थी, वो चोट कहाँ गायब हो गई। लिन जुआन हंसते हुए कहता है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हूँ इसीलिए मेरी चोट खुद ही ठीक हो गई, बहुत जल्दी रिकवर हो गई। फेंग जुई कहती है लिन जुआन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी वजह से आज हम लोग जिंदा है, अगर तुम हमें नहीं बचाते तो पता नहीं हमारा क्या होता। लिन जुआन कहता है आपको ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब मैंने अकेले नहीं किया, सीनियर सिस्टर ने भी मेरी हेल्प की, तभी हम दोनों एक साथ मिलकर उस स्नेक मॉन्स्टर के चंगुल से बचकर बाहर आ पाए। लिन जुआन कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे हेवनली ग्रेड का वो मैजिक वेपन भी मिला। तभी लिन जुआन को पकड़ते हुए जैस्मिन कहती है मास्टर आप फाइनली वापस आ गए, और वही लिली कहती है लिन जुआन तुम्हें ये टॉप ग्रेड का फर्नेस भी मिला और वो मैजिक वेपन, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लिन जुआन कहता है ओहो सीनियर सिस्टर आप मेरे से जेलस फील कर रही हैं ना। और वो कहता है वैसे भी एक बात बताओ हर किसी की लाइफ में अच्छा समय आता है तो आपकी लाइफ में भी ज़रूर आएगा। सीनियर सिस्टर कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और काफ़ी ज़्यादा दयालु भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत जेलसी होना तो आम बात है। लिन जुआन कहता है वैसे सच बताऊं तो मुझे ये सब मिला है, इन सब का कारण सिर्फ मेरी मास्टर है, अगर मेरी मास्टर नहीं होती तो सपने में भी मुझे ये सारी चीज़ें कभी अचीव नहीं होती। सच में मेरी मास्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं उनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और फ्रेंड्स इसके साथ ही एपिसोड यही ख़त्म होता है। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट करा है, वो भी डबिंग का। आप चाइनीज़ दोंगहुआ को एक्सप्लेनेशन की बजाय आप हिंदी डबिंग में देख सकते हैं, वो भी हमारे न्यू चैनल पे जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर इस पर विज़िट करना, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और ज़रूर आप एक बार विज़िट कर लेना।